है। यकीनन, बिल्कुल। और लेकिन देखें ये, और इस पर गुफ्तगू भी आप भी बात बुला रहे हैं कानूनी माहिरीन को, मैं भी चले कानून के शोबे से भी ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मेरा दूसरा ताल्लुक सियासत के शोबे से भी है। और आम जो आप देखें ना, अवाम पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपको मैं आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने मुबारकबाद के पैगाम हर तरफ से आ रहे हैं, कैसे अवाम ने इसको लिया है। कि वली साहब, माजरत के साथ, आपको ये लग रहा है कि जो असेंबली के अंदर आप लोगों ने आज किया वो बिल्कुल आईनी था, उसमें कोई किसी किस्म की कोताही नहीं थी? जी, इसका फैसला तो अदालतें ही कर सकती हैं। नहीं सर, वो तो फैसला तो अदालत बाद में करेगी जब जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माशाल्लाह आप खुद कानूनदान, आप सीनियर सियासतदान हैं, तो आपको लग रहा है कि जो आज असेंबली के अंदर आप लोगों ने किया वो बिल्कुल आईनी था, उसके अंदर कोई इशू नहीं था? देखिए जी, इसके ऊपर भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि अगर आइन के, क्योंकि सहारा इस पे और तमाम इसके दारोमदार आइन के आर्टिकल 5 पे था, जिसका ताल्लुक रियासत के साथ वफादारी का जो है मामला है, वो उसका ताल्लुक है उससे। दूसरा, कानून और आइन की जो है पासदारी, उससे है। और चूंकि ये एक बड़ी गैर मामूली सिचुएशन है, जिस किस्म के मारूजी हालात में ये अदम एतमाद देखे ना, इसको आप एक महज एक सादी अदम एतमाद की तहरीक के तौर पर नहीं देख सकते कि ये किसी खला में आई और एकदम से आई और ये इंडिजिनसली ये बगैर किसी और मुहर्रकात के हुई। इसके पीछे पूरी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है कि इसके पीछे पूरी एक साजिश और एक बैरूनी हाथ। अच्छा वली साहब, मेरा इसके अंदर ये एक पॉइंट है, मुझे थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कर दें कि ये जो खत आया ये बिल्कुल ठीक होगा जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, लेकिन इसकी ना कोई इंक्वायरी करवाई गई, ना कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई कमीशन बना, तो हम इसको कैसे मान के पार्लियामेंट के अंदर जो तहरीके अदम एतमाद है हम उसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए जी, यही तो है मामला है। जब कोर्ट में तहरीके अदम एतमाद की ऊपर ये उसको डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जब उसको मुस्तरद किया, तो जो जवाब दे के मुस्तरद किया उस जवाब का मुआयना करना भी अदालत का फर्ज बन जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये बात जो है, इस पर इंक्वायरी क्या, मुल्क की आला तरीन अदालत जो कि हमारे आइन और कानून की मुहाफिज है, उसकी कस्टोडियन है, वो उसका जायजा लेगी। तो ये कुल सियासी और आइनी तौर पर ये एक बड़ी एक मैं समझता हूँ सॉलिड चाल थी। जिस तरह अब सर्कुलेट कर रहा है ना कि 6 महीने अपोजिशन जूडो कराटे सीखती रही और आखिरी दिन पिस्तौल निकाल के इमरान खान ने उसको गोली मार दी, तो ये बिल्कुल इस तरह से ही हुआ है। और ये इतना सिंपल नहीं है मामला, और मैंने अर्ज किया कि उसमें कानूनी, सियासी, तारीखी तमाम पहलू हैं। और ये अब जब आइन और कानून की बात होती है तो इसको ये भी अब ये देखें, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के स्पीकर ने किया है। आइन के साथ कौन कौन इस मुल्क की तारीख में क्या क्या करता रहा है और फिर कौन कौन उसका साथ देता रहा है, ये भी सबके सामने है। तो ये एक आइनी निज़ाम इस वक्त चल रहा है, और आइन ही के आर्टिकल 5 में जो पहलू सारे आ रहे हैं, और आर्टिकल 5 की तशरीह भी काफी हो चुकी हुई है। आर्टिकल 5 बाकी काफी सारे आर्टिकल्स पर फौकियत भी रखता है। तो ये अब आगे का फैसला तो अदालतों का ही है। लेकिन अच्छा वलीद भाई, ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी भरपूर कोशिश ये है कि जो सियासी मामले हैं वो पार्लियामेंट में हल हो, और हमारी जो हुकूमत है या हमारी जो अपोजिशन है ये तमाम चीज़ों का बाद में वो टोकरा उठा के सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर कह चुकी है कि भाई आप पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में हल करें? बिल्कुल दुरुस्त है जी, और उसका ताज़ा तरीन फैसला जो है, और वो यके बाद दीगरे 2 फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, और उन्होंने तो आते साथ ही मुस्तरद कर दिया ये जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मामले पर यूसुफ रजा गिलानी साहब की पिटीशन थी। फिर उसको इंट्रा कोर्ट अपील में एक डिवीजन बेंच, 2 जजेस के डिवीजन बेंच ने भी 2 या 3 रोज कबल जो है, और यही जवाब देते हुए जो आप फरमा रहे हैं कि पार्लिमान के मामले पार्लिमान में ही होने चाहिए। तो ये इन सारी चीजों को पेश नजर रखते हुए ये आज ये कार्रवाई इस तरह से हुई है, क्योंकि सिचुएशन बहुत गैर मामूली है। और ये जो मामला है आइन के आर्टिकल 5 वाला, ये इसको आप गैर संजीदा बिल्कुल ना समझिएगा, ये बहुत संजीदा और बड़ा ही अहम, और ये पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली मैं दोनों कह रहा हूँ। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की क्या कैफियत है, और मेरे ख्याल सबसे बेहतर सोल्यूशन यही होता है कि ये जो कार्रवाई कर दी गई है, ये इसमें इलेक्शन ही इसका जो है बेहतरीन हल है। और मेरे ख्याल इसके रास्ते में सिर्फ आसिफ जरदारी साहब ही खड़े हुए हैं, बाकी कोई नहीं है। वो नून लीग वाले तो छलांगे लगा रहे हैं। मुझे तो डर आगे सुप्रीम कोर्ट ना खड़ी हो जाए इसके रास्ते में। वो देखिए, वो अदालत की कार्रवाई के ऊपर जो है वो तो वैसे ही नामुनासिब होता है इस तरह से। अभी तो खैर मामला गया ही नहीं वहां पे, लेकिन कबल वक्त है कि अदालत उसमें क्या करेगी या क्या कहेगी। लेकिन इसको सिचुएशन को महज
आप एक उसका एस्पेक्ट नहीं देख सकते, आपको पूरे मजमूई सिचुएशन देखनी है कि कैसे गैर मामूली हालात में ये सारी बात हुई, और ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है और ना ही गैर संजीदा या कोई फ्रिवलस बात है। ये सारा कुछ अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, कामी असेंबली का रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स का हिस्सा है, और तमाम कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसमें ये कोई नहीं है कि जी डॉक्टर साहब सवाल कोई साजिश की हो या कोई ऐसी बात। वलीद साहब, मैं मुर्तज़ा डार बोल रहा हूँ। मैं आपसे सर जानना ये चाहता हूँ कि जो आज ये पुटअप किया गया केस सारा, वो बेसिकली 5 आइन का आर्टिकल 5 के तहत किया गया है, जिसमें आप उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, यानी कि आप उनको मुल्क गद्दार करार दे रहे हैं। अगर इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपसे, चूंकि आप वकील भी आप समझते हैं, अगर वो आपसे कहते हैं जी आप इसके सब्सटेंशियल एविडेंसेस दीजिए, आप इसके एम्पेरिकल एविडेंसेस दीजिए और प्रूफ कीजिए, किस तरह आप कह सकते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली ये उनके कहने पे किया है, तो आपको लगता है कि आप लोगों के पास, आपकी टीम के पास ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंसेस प्रूफ्स हैं जिससे आप ये प्रूव कर पाएंगे कि हाँ जी ऐसे थे और ये ट्रेजेक्टरी थी उसकी? वही तो मेरी अर्ज है जी, मैं बात ही यही कर रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट महज स्पीकर की कार्रवाई को या स्पीकर की रूलिंग को नहीं देखेगी, स्पीकर की रूलिंग किस वजह से हुई उसका भी जायजा लेना। और यस, वो तो ऑटोमेटिकली, मैं तो आपको पहले इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत है, वो तलब कर सकती है सारे शवाहिद, और सारे शवाहिद वहां पेश किए जाएंगे। और ये सारा जो है सिलसिला, इसको बाकायदा आइन और कानून का जायजा लेकर के जो है वो किया गया है, और ना सिर्फ आइन और कानून का जायजा, बट इसकी पॉलिटिकल जो है, इसकी सियासी जो नताइज क्या हो सकते हैं। और आपको मैं कह रहा हूँ, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त देखें, आम जो ले पर्सन होता है, जो आम शहरी होता है, वो इनकी कानूनी आईनी नुकात में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। वो देखता है कि जी किस तरह से एक मामले को, जिसमें इस किस्म की एक स्याकारी इन्वॉल्व थी, खरीदो फरोख्त, क्या कुछ मुदाखलत, साजिश, उसको किस तरह से निकाल बाहर फेंका, ये भी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है। बाकी तो जो होता रहेगा, इस वक्त तो ये फेट अकम्पली है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब आपका, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने हमें माइक की। और डार साहब, आप मुतमईन हुए? मैं तो नहीं हुआ। देखिए जी, अभी तो आप हुए मुतमईन?